गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट ईवीएस। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 को सीखा था। अभी आज हमें पार्ट 3 में चैप्टर 2 के हार्ड वर्ड्स देखने हैं। तो चैप्टर 2 कौन सा है? चैप्टर 2 इज ईयर टू ईयर। सो लेट्स सी देयर हार्ड वर्ड्स। ANIMALS एनिमल्स का मतलब होता है प्राणी। एनिमल्स का क्या मतलब होता है? प्राणी। DESCRIBE डिस्क्राइब मतलब वर्णन। हम किसी चीज का अगर हम उसके बारे में कुछ लिखते, उसका वर्णन करते तो उसे क्या कहते हैं? डिस्क्राइब। CORRECT करेक्ट मतलब सही बात। करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही बात। LOCATED लोकेटेड मतलब स्थित। लोकेटेड का क्या मतलब होता है? स्थित। DELOW बिलो का मतलब होता है नीचे। DIFFERENT डिफरेंट का मतलब होता है अलग। REALLY रियली मतलब वास्तव में। जो चीज एक्चुअली है उसे क्या कहेंगे? रियली। GENERALLY जनरली। जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। CAREFULLY केयरफुली मतलब, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। केयरफुली का क्या मतलब होता है? सावधानी से। EASILY इजीली। इजीली का मतलब होता है सरलता से। इजीली का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? हम कोई काम सरलता से करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? इजीली। RECOGNIZE रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। मतलब कि हम कोई चीज उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज। क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज। SKIN स्किन। स्किन का मतलब होता है त्वचा। जो हमारी बॉडी के ऊपर होती है उसे कहते हैं स्किन। PATTERNS पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब होता है ढांचा। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ढांचा। DISTANCE डिस्टेंस का मतलब होता है अंतर। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? अंतर। LAY ले मीन्स रखना। जो बर्ड्स एग्स रखते हैं उसे क्या कहते हैं? दे ले एग्स। YOUNGONES यंग वंस। यंग वंस का मतलब होता है नौजवान। OUTSIDE आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। आउटसाइड का क्या मतलब होता है? बाहर। EGGS एग्स का मतलब होता है अंडा। एग्स का क्या मतलब होता है? अंडा। DOMESTIC डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू। डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? पालतू। SEASON सीजन। सीजन का मतलब होता है ऋतु। सीजन का क्या मतलब होता है? ऋतु। LEFTOVER लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है जो बचा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर। NATIONAL नेशनल। नेशनल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? राष्ट्रीय। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। तो स्टूडेंट्स ये वाले हार्ड वर्ड्स आप लोगों ने देख लिए। आप लोगों को सबको समझ में आ गए। अभी ये वाले हार्ड वर्ड्स है वो आप लोगों को हेडिंग देना है चैप्टर 2 ईयर टू ईयर और फिर नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। तो अभी स्टूडेंट्स हम आगे क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आप सभी लोग जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था टेक्स्ट बुक में, तो ये सब आप लोगों को टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये सभी जितना भी टेक्स्ट बुक में दिया है वो सभी पोर्शन आप लोगों को टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। देख लो, जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो सब आप लोगों को टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये वाला भी पार्ट लिखना है, यहाँ पर मैच करना है।
ये टेबल कंप्लीट करना है, रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स भी लिखना है। और अभी हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स सी। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? राइट देयर नेम्स। आपने आपके आजू बाजू में, घर के या तो फिर स्कूल के आजू बाजू में एनिमल्स देखे हैं, तो फिर वो एनिमल्स के स्मॉल बेबीज देखे हैं। अगर देखे हैं तो उसके नेम्स लिखने हैं। यस, हमने देखे हैं। देयर नेम्स आर डॉग्स, मंकीज, कैट्स एक्सेट्रा। हैव यू एवर केप्ट अ पेट? विच पेट्स डू यू नो अबाउट? क्या आपने कभी पेट रखा है? अगर रखा है तो उसके बारे में आप क्या जानते हो? तो वो यहाँ पर लिखना है। आई हैव नेवर हैड एनी एनिमल्स एज अ पेट। हमने कभी भी, मैंने मीन्स कि कभी भी एनिमल एज अ पेट नहीं रखा है। येस, माई अंकल हैज़ अ पेट डॉग। लेकिन मेरे अंकल के पास पेट डॉग है। I know about domestic animals like cows, buffaloes, bulls, goats, dogs, etc. लेकिन मुझे पता है डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, जैसे कि काउस, बफेलोज, बुल्स, गॉट्स, डॉग एक्सेट्रा। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट यू हैव और यू नो। तो आपको, अगर आपको पेट पता है या फिर आपने पेट कभी रखा है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। विच एनिमल इज़ इट? आपने कौन से एनिमल को रखा है? इट इज़ ए काव। डज इट हैव अ नेम? इट्स इट एन एनिमल और अ बर्ड? तो आपने उसका नाम रखा है, तो एनिमल है या बर्ड है? इट्स नेम इज़ मानकी। उसका नाम क्या है? मानकी। और मानकी क्या है? एनिमल है। इट इज़ एन एनिमल। Who gave it this name? किसने उसका नाम रखा है? My paternal aunt gave it this name. किसने नाम रखा है? पैटर्नल आंट ने। What does it like to eat? उसको क्या खाना पसंद है? ग्रीन ग्रास, फॉडर ऑफ बाजरा और जवार एंड ऑयली लेफ्ट ओवर। उसे क्या खाना पसंद है? ग्रीन घास, फोडर ऑफ बाजरा और जवार, मीन्स कि बाजरा और जवार का फोडर, और उसे ऑयली लेफ्ट ओवर खाना पसंद है। हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज़ इट गिवन फूड? इट इज़ गिवन फूड थ्राइस अ डे। उसे 3 टाइम खाने के लिए दिया जाता है। कितने टाइम खाने के लिए दिया जाता है? 3 टाइम्स। When does it sleep? For how long does it sleep? वो कभी सोती है और कितने टाइम तक सोती है? It sleeps in the afternoon and at night. वो दोपहर में और रात को सोती है। It sleeps for 5 to 6 hours. वो कितने टाइम तक सोती है? 5 से 6 hours तक, मतलब 5 से 6 घंटे तक सोती है। Is there any special way to look after this animal? हाँ, उसे रखने के लिए आप कोई स्पेशल तरीका यूज़ करते हैं? अगर करते हो तो कौन सा तरीका है? Yes, Manki cow is kept under a shade during the winter and the rainy season. मानकी काव को विंटर और रेनी सीजन के दरमियान कहाँ रखा जाता है? शेड के नीचे। एंड आउट इन द ओपन ड्यूरिंग द समर, और समर के टाइम में उसे बाहर रखा जाता है ओपन स्पेस में। डज इट गेट एंग्री व्हेन? हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? क्या वो एंग्री होती है कभी? मीन्स की गुस्सा होती है। अगर होती है तो कभी होती है। व्हेन मीन्स की कभी। हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि वो एंग्री है? येस, व्हेन इट इज़ एंग्री और थ्रिस्टी। येस, डज इट गेट एंग्री? तो उसका आंसर क्या आएगा? येस। कभी होती है? तो जब भी उसे भूख लगती है और जब भी उसे प्यास लगती है तभी। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चलता है? तो इट मूव्स लाउडली, जम्प्स अबाउट एंड ट्राइज टू गॉड द पर्सन विथ इट हॉर्न्स। तो जब भी वो लाउडली मूव्स करती है या फिर जंप करती है या फिर उसके हॉर्न से पर्सन को गॉड करती है, मीन्स कि मारने का ट्राई करती है, तभी हमें पता चलता है कि मानकी काव इज एंग्री। डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट्स स्किन? क्या उसकी बॉडी के ऊपर फेदर्स या तो फिर हेयर है?
तो क्या आएगा आंसर? यस, देयर इज हेयर ऑन इट्स स्किन, उसके स्किन के ऊपर क्या है? हेयर। क्यों हेयर है? बिकॉज मंकी काव इज एन एनिमल। कैन यू सी इट्स ईयर? यस, आई कैन सी इट्स ईयर। क्या आप उसके ईयर्स देख सकते हो? तो आंसर आएगा यस, आई कैन सी इट्स ईयर, उसके कान देख सकते हैं। इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल? क्या मानकी काव है वो बेबी एनिमल है, यंग एनिमल है या फिर फुल ग्रोन एनिमल है? आंसर इज इट इज़ ए यंग एनिमल। मानकी काव इज यंग एनिमल। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज? क्या जो आपका पेट एनिमल है वो एग्स रखते हैं या फिर बर्थ टू बेबीज? दिस पेट एनिमल गिव्स बर्थ टू बेबीज। मानकी काव क्या करती है? गिव्स बर्थ टू बेबीज। डज इट हैव यंग वंस? हाउ मैनी? क्या उसको यंग वंस है? अगर है तो कितने हैं? यस, उसको यंग वन है। इट हैज़ वन बेबी काफ, उसको क्या है? वन बेबी काफ, छोटा सा बच्चा है। इट इज़ ए स्मॉल फीमेल काफ, क्या है? फीमेल काफ मीन्स बछड़ा, फीमेल बछड़ा है। काफ का मतलब क्या होता है? जो काव का जो बेबी होता है उसे क्या कहते हैं? काफ, और उसे हिंदी में कहते हैं बछड़ा। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दैट एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस। तो आपको यहाँ पर पेट एनिमल ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है और उसके नीचे उसका नेम लिखना है अपनी चॉइस से। लुक एट पेज नंबर 16। लुक एट दिस बर्ड एंड राइट इट्स नेम। आपको ये वाला बर्ड देखना है और यहाँ पर उसका नेम लिखना है। तो चलो स्टूडेंट्स बताओ ये कौन सा बर्ड है? येस, इट इज़ ए पीकॉक। डू यू नो दैट दिस इज़ अवर नेशनल बर्ड? क्या आपको पता है पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड? नेशनल बर्ड मीन्स राष्ट्रीय पक्षी। वेयर डज इट लिव? पीकॉक कहाँ पर रहते हैं? तो पीकॉक का ओपन स्पेस में रहते हैं या फिर वाइल्ड एरिया या फिर कोई फील्ड है तो वहाँ पर, तो दे लिव इन फील्ड, वाइल्ड एरिया और ओपन स्पेस। नाउ दिस बर्ड इज़ नॉट सीन ईजीली एट मैनी एरियाज। अभी ये जो पीकॉक बर्ड है वो हमें ईजीली नहीं देखने मिलते हैं। डिस्कस वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? सो लेट्स सी ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ओल्डन टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स कि बर्ड्स को घर के आजू बाजू में या तो विलेज के अंदर उन्हें खाने को मिल जाता था। इन ओल्डन टाइम्स बर्ड्स फीड्स वेयर मेड नियर होम्स इन विलेज। उनको विलेज में घर के आजू बाजू में खाने को मिल जाता था। ग्रेन्स वेयर स्कैटर्ड ऑन दिस बर्ड्स फीडिंग प्लेस हैव बिकम वेरी लेस। अभी उन्हें घर के आजू बाजू में इजीली खाने को नहीं मिलता है तो इस वजह से वो क्या करते हैं? पीकॉक्स मूव अवे टू ओपन स्पेस, वाइल्ड एरियाज एंड ओपन फील्ड। पीकॉक कहाँ पर चले गए? अभी ओपन स्पेस में चले गए या तो फिर कोई वाइल्ड एरिया है तो वहाँ पर चले गए या तो फिर कोई फील्ड्स में चले गए। देयरफॉर लेस पीकॉक्स आर सीन अराउंड हाउसेज नाउ अ डे। इस वजह से हमें पीकॉक इजीली घर के बाहर देखने नहीं मिलते हैं। तो स्टूडेंट आप सबको ये सब समझ में आ गया? सो स्टूडेंट्स ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हमने अभी देखे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हमें टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। टेक्स्ट बुक में लिखने के बाद आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर नोटबुक में भी फिल करने हैं, नोटबुक में भी लिखने हैं। कहाँ से स्टार्ट करोगे स्टूडेंट? तो यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से मैंने टिक किया है वहीं से, और फिर कहाँ पर ख़त्म करना है? यहाँ तक लिखना है। ओके स्टूडेंट, आप सभी लोगों को समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।